यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो पिछले 33 हो या 34 ईयर 2022, 2023, 2024 इन तीन पेपर्स को छोड़कर, इन तीन पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे 34 ईयर आई थिंक सारे क्वेश्चन लगा डालो। फिर उसके बाद अच्छे तरीके से लगाना है वो 34 के कि तुमसे बन रहे हो और सारे टॉपिक तुम्हें आने चाहिए, ठीक है, जो सिर्फ पीवाईक्यू में आ चुके हैं, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी। उसके बाद तुम्हें पेपर उठाना है पूरा का पूरा, एक प्रिंट आउट निकलवा लेना 2023, 2022 और 2024 अलग से 3 घंटे बैठकर लगाना है। मेरी गारंटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन तुम्हें देखे हुए मिल रहे होंगे, तुम्हें मतलब रिलेटेड। अब ऐसा थोड़ी एज इट इज पीवाईक्यू भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। तो अब तुम्हें फिजिक्स के बता दूं 12th क्लास के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई यहाँ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। तुम कहोगे कि भाई ये तो मैं अटेम्प्ट कर चुका। मैग्नेटिज्म वाला यूनिट जो है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट है, ये इसमें चैप्टर्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI EM वेव, यहाँ के क्वेश्चन। साथ में तुम्हें वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर। भाई तुम बोलोगे कि इसमें नया क्या है, ये तो पीवाईक्यू बेस्ड ही आ रहे हैं। तुम्हें सेम बायोलॉजी में तो लास्ट 10 to 15 ईयर के सजेस्ट करूंगा, वहां तुम कहोगे कि हाँ कुछ नया तरीका मिल रहा है क्वेश्चन का, क्योंकि पहले सिर्फ एक 1 वर्ड टाइप आते थे, अब स्टेटमेंट वाले आने लगे। तो बायोलॉजी के लिए मैं कहूंगा 10 to 15 ईयर। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बता रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री जब तुम उठाओगे तुम कहोगे भाई कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन, तो थर्मोडाइनमिक्स हुआ है ना, और तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स, तुम कहोगे एज इट इज ये तो थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं बस। और यहां तक कि इक्विलिब्रियम जो तुम्हें टफ लगता है, तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ लगता है, तुम्हें पिछले 37 ईयर के जो पास्ट पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, वो तुम कहोगे भाई एज इट इज आ रखे हैं। तो मेरे कहने पर 34 ईयर के पहले लगाने हैं, फिर 2022, 23, 24 ये 3 पेपर बाद में खुद से अटेम्प्ट करने। तुम्हें देखने को नहीं मिले, तुम्हें यदि क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना। तो वेलकम करता हूं आप सभी का। So hi everyone, my name is Vivek Mishra, currently a second year MBA student in Government Medical College। तो आज मैं इस वीडियो में आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वैल्यू बताने वाला हूं, जो कि नीट 2025 में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और साथ ही में लास्ट के जो 40 दिन बचे हुए हैं इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, रिवीजन का ये वक्त होता है, वो नई चीजों पर भटक जाते हैं, नए क्वेश्चन, नया ये नया वो। रिवीजन यानी जो तुम पहले कर चुके हो। मैं शुरू से ही पूरे साल बोलते आया हूं कि जो डीपीपी, जो प्रैक्टिस शीट, जो भी मॉड्यूल्स तुमने इनिशियल डेज में लगाए थे, वही तुम्हें रिवीजन के वक्त लगाने हैं। इस बात से हटकर लास्ट के 40 दिन में तुमने कोई क्वेश्चन लगाए हो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, ये किया हो, वो किया हो, उस सब से हटकर जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोग मिस कर जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि भाई हमने क्लास में सर ने लगवा दिए थे हमें। भाई क्लास में सर स्पेसिफिक लाते हैं, पूरे 37 ईयर के क्वेश्चन कहीं नहीं होते। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि पीवाईक्यू तो क्लास में हो गए, क्लास में स्पेसिफिक टॉपिक के स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तुम खुद से जब 37 ईयर के लगाने जाओगे तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्या है ये क्वेश्चन भी तो आ चुका, ये तो वो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद से लगाए थे, मैंने खुद लगाए थे, है ना। कई सारे पॉइंट मैंने मिस किए जिसका मेरे को खामियाजा भुगतना पड़ा था, स्पेशली इन माई फर्स्ट ड्रॉप। मैंने इग्नोर किया था पीवाईक्यू लास्ट के मंथ में, ऐसा नहीं लगाए नहीं थे। कई लोग बोलेंगे भैया हम 2 से 3 बार लगा चुके हैं, अब हम लास्ट में कुछ ये नया करने वाले। भाई लगा चुके हो अच्छी बात है, मगर लास्ट के मंथ में पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना है। आपको आंसर रटा हुआ है फिर भी इग्नोर करो। आप पूरी मेथड से जैसे लगाते हो, भले ही माइंड में कैलकुलेशन करो, जितने भी जल्दी कर पा रहे हो उतने जल्दी करो, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर याद है तो टिक कर दिया, वो नहीं। खासकर जो स्टेटमेंट वाली चीजें हैं, स्पेशली इन बायोलॉजी, लेकिन अब केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स में आपको देखने को मिलेंगी, उनमें ये देखना है चारों क्वेश्चन, जो चारों पॉइंट्स हैं, सॉरी एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन, वो चारों एनालाइज करने हैं। ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों है, इस प्रकार से। और डेफिनेटली जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली हैं चीजें, वो बिल्कुल सही हैं। आप फिजिक्स के क्वेश्चन करने जाओगे, आप केमिस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर की क्वेश्चन करने जाओगे, तो आपको लगेगा यहां से तो एज इट इज पीवाईक्यू बेस्ड चीजें आ रही हैं। तो मेरी बात अभी नोट कर लो, आपके पास 37 ईयर की एक तो किताब होनी चाहिए पीवाईक्यू की, या फिर कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें 37 ईयर के क्वेश्चन हो। वहां से आपको यह भी पता चल गया पिछले 5 साल, यहां से आपको 2019 से एनालाइज करना है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कैसे क्वेश्चन मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस फॉर्म में, ये आपको बताएंगे, क्योंकि एनटीए 2019 से आया था। ये आपको फॉर्म बताएंगे और साथ ही में ये बताएंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये सही में पता चल जाता है।
ना। बाकी के जो पुराने क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसे साल में रिपीट होते हैं, कैसे क्या होता है। तो 5 साल आपको ये आइडिया देगा कि पेपर कैसे फॉर्म होगा, कैसे आने वाला। बाकी सारे क्वेश्चन आपको ये हेल्प करेंगे कि कहाँ कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर मेरे कहने पर 37 ईयर देख डालो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 37 ईयर PYQ, बिल्कुल ये मतलब घोल के होता है ना, घोल के रटना पीना जो भी वो सब। फिजिक्स में 37 ईयर के PYQ। मैंने मिस क्या किया है, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग, तुम 37 ईयर लगा लेना। मेरे को हंसी क्यों आई, तुम 37 ईयर लगाते जाओगे ना, तुम्हें ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे दिखेगा 5 साल बाद, 8 साल बाद। ट्राई करना, और कमेंट में ये नहीं कि देख लिया बस खुद से खुश हो गए, नहीं, कमेंट में बताना ताकि अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। भैया कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसे कंपटीशन नहीं घटाना है आपको कि किसी से छुपा कर। हाँ चलो खुद पढ़ लेना भाई, कुछ तो करना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं 37 ईयर। ठीक है, बाकी पी ब्लॉक में मानता हूँ, हाँ मतलब मैंने देखा है कि आप रिलेट करता है 37 ईयर से, लेकिन यहाँ से नए क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। तो यार थ्योरी बेस्ड है ना चैप्टर, तो थ्योरी बेस्ड आप ये कहोगे फिर एज इट इज नहीं है। मतलब क्या होगा कि 4 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो चारों स्टेटमेंट में दे दिए, 5-6 स्टेटमेंट दे दी, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये ऐसा फॉर्म कर सकते हैं। एज इट इज नहीं मिलेगा, लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भाई एज इट इज क्वेश्चन मिल जाते हैं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज होती है, आप मानो या ना मानो। मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात सब हटा दो, सब साइड में कर दो, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना यदि ये चीज जो मैं बोल रहा हूं वो करने के बाद आपको फायदा नहीं मिला। पिछले 33 या 34 साल के क्वेश्चन करने के बाद 34 ईयर्स 2022, 23, 24 3 साल के पेपर जो मेन हुए थे, उसके बाद जो गंगानगर ये सब हुआ, तो उसकी बात तो मैं अलग कर रहा हूं और करूंगा अभी आगे। सिर्फ 2022, 23, 24 का मेन पेपर आपको नीट का प्रिंट आउट निकाल के 3 घंटे बैठकर 2 घंटे 40 मिनट बैठकर लगाना है विद OMR। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लेना तीनों पेपर की। ये PYQ करने के बाद बता रहा हूं, PYQ अच्छे से करने के बाद, अच्छे से वो जो आपके गलत हुए थे ना PYQ, वो पढ़ने के बाद, रटने के बाद, सीधी बात है, वो टॉपिक रटने के बाद एकदम, उसके बाद ये 3 लगाना और मिलाना कि यार भैया ने ऑर्गेनिक बोली थी, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आए कि नहीं, एज इट इज नहीं आए, चलो रिलेट करके आए, फिजिक्स में है कि नहीं। वहां से ये पता चल जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति ने 34 ईयर के लगा के वो 2022 का पेपर देने गया, 35 ईयर क्वेश्चन लगा के 2023 का पेपर देना, उससे बना होगा 36 ईयर के क्वेश्चन लगा के PYQ 2024 का देने गया वो व्यक्ति, उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो सेम तुम्हें 37 ईयर के क्वेश्चन PYQ लगाने के बाद जो 2025 का होगा, 24-25 में कंफ्यूज, तो 2024 में जो होगा, 2025 में जो होगा, चलो एक बार, तो फिर तुम 37 ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद, अब जो 2025 में एग्जाम लिखने जाओगे, तुम्हें वहां भी ऐसी ही चीजें दिख रही होंगी। तुम्हारे लिए कोई अलग से, मतलब कुछ अलग से नहीं होगा, जो होता आया है पास्ट ईयर में वही होगा। तो आई थिंक मैंने एक जो ये जो स्टेटमेंट है कि पहले 34 साल क्वेश्चन लगाने के बाद 22, 23, 24 का पेपर लगाना है, उससे ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तुम्हें मेरे जैसे किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि PYQ इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्यों है, क्योंकि तुम्हें खुद अंदाजा लग जाएगा। और लास्ट के 40 दिन भले ही आप ये टेस्ट सीरीज, ये क्वेश्चन ये ना लगा पाओ, PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन्होंने सही में बहुत कम पढ़ रखा है, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, भाई तुम तो सिर्फ PYQ बेस्ड स्टडी करो। PYQ के अलावा आपने जो अपने पहले मॉड्यूल या DPP लगाई थी, प्रैक्टिस शीट लगाई थी, वो रिवीजन में कर सकते हो। आफ्टर जो चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद वो क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, और PYQ भी लगाने साथ में। फिर मॉक टेस्ट में भाई 200 क्वेश्चन होते हैं, कम नहीं होते हैं। प्रॉपर एनालाइज करके अगर लगा रहे हो, लास्ट के अप्रैल के महीने में 10 भी लगा दी तो 200 का 10 में गुणा करो, मल्टीप्लाई करो तो 2000 आ जाएंगे। 2000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं पहले, लेकिन PYQ पर फोकस करना। मॉक टेस्ट भी मिस नहीं करने, मॉक टेस्ट आपको वही 3 घंटे की प्रैक्टिस कराएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब कोई भी डाउट बच रहा हो, या फिर किसी को ये सब करने के बाद, मैं कह रहा हूँ 5 दिन बाद, 10 दिन बाद भी तुम कमेंट में आके जरूर बताना कि भैया फ़ायदा हुआ है। और हाँ, हमने 34 ईयर के लगाए, आखिरी के जो 3 पेपर थे वो देखने को मिले कि हाँ कुछ तो लिंक होकर आ रही हैं चीज़ें। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स में बिल्कुल बताना अगला टॉपिक क्या चाहिए वो बताना, और भी कुछ मैं मिस कर रहा हूँ वो भी बता देना। थैंक यू सो मच।